तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। वारंटी और कंडीशन के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो जो पहला डिफरेंस दे रखा है वो इन दोनों की डेफिनेशन है। तो क्या कहती है इन दोनों की डेफिनेशन? अ कंडीशन इज ए फंडामेंटल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जो कंडीशन होती है एक फंडामेंटल टर्म है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आते हैं वारंटी पे। वारंटी इज द माइनर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी एक माइनर टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब ये है कि कंडीशन हमारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होता है और वारंटी हमारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब आते हैं इन दोनों की इम्पोर्टेंस पे। तो जो इम्पोर्टेंस कहती है कंडीशन की वो कहती है गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी कंडीशन के लिए जो इम्पोर्टेंस है यह कॉन्ट्रैक्ट की जड़ों के ऊपर डिपेंड होता है। अब आते हैं वारंटी पे। इज सब्सिडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं इनके इफेक्ट ऑफ ब्रीच पे। कंडीशन की ब्रीच पे क्या होता है? ब्रीच गिव्स द एग्रीव पार्टी द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम डैमेजेस। अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो इसका इफेक्ट ये होता है जो भी एग्रीव पार्टी होती है वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, वहीं पे ख़त्म कर सकती है और डैमेजेस जो भी उसको हुए हैं उसके लिए वो क्लेम कर सकती है। अब आते हैं वारंटी में क्या होता है। ब्रीच अलाउज द अग्रीव पार्टी टू क्लेम डैमेजेस ओनली, नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में जो भी ब्रीच होता है उसमें जो हमारी एग्रीव पार्टी होती है वो सिर्फ डैमेज के लिए ही क्लेम कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। अब आते हैं कन्वर्जन पे। तो कंडीशन में क्या दे रखा है? अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी बाय चॉइस ऑफ द एग्रीव पार्टी। कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है एग्रीव पार्टी की इच्छा पे। अगर वो चाहता है तो वो उसे ऐसे ट्रीट करेगा वारंटी, अगर वो नहीं चाहता तो वो उसे एज अ वारंटी नहीं ट्रीट करेगा। अब आते हैं वारंटी पे। वारंटी कैनॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन, पर हम यहाँ पे वारंटी को कंडीशन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। कंडीशन को तो वारंटी ट्रीट कर सकते हैं पर वारंटी को कंडीशन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। अब आते हैं अगले डिफरेंसेस पे। लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी क्या है हमारी कंडीशंस के लिए? कैन रेस्किंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड और क्लेम डैमेजेस। जो लीगल रेमेडी है कंडीशन में वो ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। वारंटी में क्या होता है? कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी पे वो सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इन सेल्स ऑफ गुड। अब इसमें सेल ऑफ गुड में एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? इफ द गुड्स डिलीवर्ड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड, कंडीशन ब्रीच। सेल ऑफ गुड में कंडीशन कब खत्म होती है? एक एग्जाम्पल ये दिया है कि अगर हमने जो गुड्स रिसीव किए हैं वो उन गुड्स से बिल्कुल अलग हैं जो हमने ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ब्रीच हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। अब आते हैं वारंटी पे। इफ़ गुड्स हैव माइनर डिफेक्ट्स लाइक पैकेजिंग इशू, इट इज़ ए वारंटी ब्रीच। अगर जो भी हमने सामान खरीदा है उसमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं जैसे पैकेजिंग इशू हो गया, तो यह हमारा वारंटी का ब्रीच होता है। इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे क्या असर आता है? ब्रीच में रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द बायर्स ऑप्शन। ब्रीच की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल हो जाता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वारंटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड डिस्पाइट द ब्रीच। वारंटी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड रहता है भले ही ब्रीच हुआ हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस पे। कंडीशन हमारा एक प्राइमरी ऑब्लिगेशन होता है और जो हमारा वारंटी होता है वो हमारा एक सेकेंडरी ऑब्लिगेशन होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब